आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आज के इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाए? ये प्रभु का पवित्र वचन है। इस पैसेज में हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले हैं और यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने के विषय एक अधर्मी न्यायाधीश और एक विधवा का दृष्टांत देकर सिखा रहे हैं। इस दृष्टांत में एक न्यायी है जिसको न्याय करने का हक है, अधिकार है, जिसे हम जज कहते हैं, और एक स्त्री है जिसके ऊपर मुकदमा है, किसी ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रखा है, केस कर रखा है। और ये एक ऐसा न्यायी है जो ना परमेश्वर से डरता था और न ही किसी मनुष्य की कुछ परवाह करता था, चाहे कोई कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो। लेकिन इस न्याय को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तो भी ये विधवा स्त्री बार बार अपना मुकदमा लेकर उस न्याय के पास पहुंच जाती थी। कुछ समय तक तो इस न्यायाधीश ने इस स्त्री की नहीं सुनी, लेकिन तो भी ये स्त्री जो विधवा है अपना केस लेकर उसके पास पहुंच जाती है। और ये बात उस न्याय को सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं ना तो परमेश्वर से डरता और ना ही किसी मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, लेकिन फिर भी ये स्त्री बार बार आकर मुझे परेशान करती है, मुझे सताती है, इसलिए अब मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। इससे पहले कि ये और मुझे परेशान करे, मेरी नाक में दम करे, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से अपने चेलों को सिखाया कि इस विधवा स्त्री के समान जीवन में हार नहीं मानना है, नित्य प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। जब ये अधर्मी न्यायाधीश उस विधवा का न्याय चुका सकता है, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? हमारा परमेश्वर तो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, जो मनुष्यों और दीन दुखियों की परवाह करने वाला है। वो क्यों कर उनका न्याय ना चुकाएगा? वो क्यों ना उनकी सुनेगा जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं, जो रात और दिन उससे प्रार्थना करते हैं, उसके सामने आंसुओं को बहाते हैं? वो ज़रूर उनका न्याय चुकाएगा। अब इस दृष्टांत के द्वारा हम क्या सीखते हैं? इस विधवा स्त्री ने हियाव नहीं छोड़ा जब तक कि इसका न्याय ना चुका दिया गया। ठीक इसी प्रकार हमें भी प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना है जब तक कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आ जाए। मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई और बहन हैं जो किसी विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं और जब उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उनको नहीं मिलता तो वे प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हो सकता है आप लोग भी कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक आपकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर आपको नहीं मिला है। तो आप हिम्मत ना हारें, हियाव ना छोड़ें, वरन लगातार नित्य परमेश्वर के सन्मुख आप प्रार्थना करते रहें, इस विधवा स्त्री की तरह, जब तक कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको ना मिल जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा
आज के इस मैसेज के द्वारा आपने प्रभु के वचन से कुछ सीखा है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रभु के इस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में एक बार फिर से दिया है। प्यारे प्रभु यीशु, आज आपने हमें अपने वचनों के माध्यम से बताया है कि हमें लगातार प्रार्थना करना और हियाब को नहीं छोड़ना है। इस वचन के द्वारा आप हमारा हियाब बढ़ाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो इस समय में आपके पवित्र वचनों को सुन रहे हैं। इस वचन के द्वारा आप इन सभी भाई बहनों के हियाब को बढ़ाएं और इन्हें प्रार्थना करने के लिए सहायता करें। इनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें प्रभु। और जितने भी हमसे जाने अनजाने में पाप अपराध गुनाह हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से हमारे सारे पापों को क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से धोकर हम सभी को शुद्ध करें। प्यारे प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते उन तमाम भाई और बहनों के लिए जो अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ में शेयर करते हैं। उनके जीवन की परिस्थितियों के अनुसार आप उन्हें उत्तर दें। जितने बीमार हैं सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, चाहे कैसे भी उनके जीवन की शरीर की बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी खत्म होने पाए। जितने दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं वे यीशु मसीह के नाम से इसी समय आज़ाद होने पाए। जितने टूटते बिखरते परिवार हैं, रिश्ते हैं, यीशु मसीह के नाम से एक हो जाएं। ओ प्रभु यीशु मसीह, जितनी निसंतान बहनें हैं, निसंतान कपल हैं, यीशु मसीह के नाम में वो संतान की आशीष पाएं। जितने कर्ज में हैं वे कर्ज से यीशु मसीह के नाम में आज़ाद होने पाएँ। जितने बेरोजगार हैं वे सब अच्छी जॉब के द्वारा आशीषित होने पाएँ यीशु मसीह के नाम में। जितनी चिंताओं और फिक्र में जकड़े हुए हैं, निराशाओं में जकड़े हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो इन सारी चीज़ों से आज़ाद होने पाएँ। जितनों के बिजनेस में बाधाएं हैं, जॉब में बाधाएं हैं, यीशु मसीह के नाम से ये सारी बाधाएं दूर होने पाएँ। प्रभु, जितने पति पत्नी के झगड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से इन सारे पति पत्नी के झगड़े इनके ज़िंदगी से दूर होने पाए, ख़त्म होने पाए। प्रभु, आप इन सभी के जीवनों को आशीषित करें और इनके जीवन में दया करें। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को सुनने के लिए और इन सबों के जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।